आप सबको आपकी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, नाम कुलदीप सैनी, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और आप सबका आज सुबह के सेशन में तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आप सभी लोग जिस तरीके से सुबह का अपना कीमती समय निकाल करके हमारे सेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं, और सच बात तो ये है दोस्तों, आप है तो हमारी सेशन की जान है, क्योंकि आप है तो आपसे ही हमारे सेशन की शान है और आप ही हमारे सेशन की जान है दोस्तों। दोस्तों, आपसे यही कहूँगा, जितने भी साथी आ चुके हैं, जस्ट 1 सेकंड लगेगा आपको, जल्दी से एक बार अपना स्क्रीनशॉट लें और जितनी जल्दी आप अपने साथियों को अपलाइन, डाउनलाइन, जितने भी क्रॉस टीम, जिसको भी आप इनवाइट कर सकते हैं, जल्दी से आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएँ, अपने ग्रुप्स में, फेसबुक पे, जहाँ पे भी करेंगे, और जल्दी से लगाइए। बहुत ही शानदार सेशन आज का स्टार्ट होने वाला है। आज का सेशन जो भी साथी मिस करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार, अगर मैं 2 सेकंड पहले आ गया होता तो मुझे आज मेरी ट्रेन मिल चुकी होती। तो जो लोग आज सेशन मिस करेंगे, उनको मलाल ना हो किसी तरीके का, तो बेटर है दोस्तों, अभी हम 2 सेकंड 10 सेकंड लगा करके जल्दी से उनको इनवाइट करें, क्योंकि आज हमारे बीच में जो शानदार, जानदार, ग्रेट मेंटरशिप आज हमारे बीच में है, आज के सेशन को लेने के लिए, आज हमारी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, ऐसे मौके दोस्तों बहुत कम आते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जितना जल्दी हो सके, अभी आप जल्दी से जल्दी सभी को इनवाइट करें और हमारे सेशन के अंदर आकर के उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा आपके और उस शानदार पर्सनैलिटी के बीच में बाधा नहीं बनूँगा, लेकिन उनको मैं अकेला इनवाइट करूँ, इतनी मेरी पावर नहीं, इतनी मेरी हैसियत नहीं। मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी हैं इस सेशन के अंदर फिज़िकली और मेंटली, मैं चाहूँगा जल्दी से हम सभी लोग एक बार उनका हैंड रेज़ करके वेलकम करें, और उसके बाद में हम सर को इनवाइट करेंगे। तो जल्दी से एक बार मुझे सपोर्ट करें सभी साथी अपना हैंड रेज़ करके। मैं देखना चाहता हूँ कितने साथी आज मेरे साथ हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सर को इनवाइट करने के लिए। बड़ी स्पीड से हैंड रेज़ होते जा रहे हैं दोस्तों, और फास्ट। अभी दोस्तों वोटिंग मुझे थोड़ी कम मिली है, मुझे वोटिंग और चाहिए। कम से कम दोस्तों 50% वोटिंग जाएगी, तभी मैं सर को इनवाइट करूँगा। तो कितने शानदार और जानदार लोग हैं जो सर को इनवाइट करने के लिए मेरा सपोर्ट करेंगे। जल्दी से मुझे हैंड रेज़ और चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबके सपोर्ट के साथ में मैं आप सबके बिहाफ़ पे मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे बीच में ग्रेट मेंटर ग्रेट पर्सनैलिटी श्री अनुराग आर्य सर। सर, आपका वेलकम है सर, आप आइए और हमारी नॉलेज को आज बढ़ाइए। हमें बहुत कुछ सीखना है आपसे, तो आप हमें सिखाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए सर। वेलकम सर। Thank you so much for inviting me, and very good morning all of you. और आप सभी के इस प्रेम प्यार के लिए, स्नेह के लिए, सहयोग के लिए आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आज का ट्रेनिंग सेशन एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस सेशन का लुत्फ उठाएं। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है साथियों, और कुछ नया नहीं करने वाला हूं। जैसे हमारी लाइफ से ही जुड़ी हुई चीजों पर ही मैं थोड़ा सा फोकस करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं समय को मद्देनजर रखते हुए कि बिना खाए सोए तो पता चला कि पैसा जरूरी है। बिना खाए सोए तो पता चला कि पैसा जरूरी है। माँ का सही अस्पताल में इलाज नहीं करा पाए, पता चला कि पैसा कितना जरूरी है। बहन की शादी के लिए पापा को रोते देखा तो पता चला कि पैसा कितना जरूरी है। पापा 20 साल से शादी का मोटरसाइकिल नहीं बदल पाए, पता चला कि सब कुछ पैसों पर निर्भर करता है। पापा को छुट्टी के दिन काम पर जाते देखा तो पता चला पैसा कितना जरूरी है। फैमिली को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सके तो पता चला कि पैसा कितना जरूरी है। एक ही पिज्जा फैमिली के 6 सदस्यों ने खाया तो पता चला कि पैसा
कमाना क्यों जरूरी है। मेरे दोस्त, इस तरह के कई सारी चीजें हमारी रियल लाइफ में होती हैं और ये सत्य है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम अपनी वास्तविकता को नकारते हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही हैं उनके कारण के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, और उन सब का जो कारण है वो कोई और नहीं, हम स्वयं ही हैं मेरे दोस्त। अगर समस्याएं हैं तो मेरे दोस्त समाधान भी है, प्रश्न है तो उत्तर भी है, लेकिन हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं अपने जीवन में, जबकि उस परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को हर दिन एक शुभ सवेर देता है, हमें अपने जीवन को प्रकाशमान बनाता है और बनाने के लिए एक नई आशा की किरण देता है। सूरज डूबता है, उभरता है। अब अगर इसको हम अपने रियल लाइफ से जोड़ करके देखें दोस्त, तो डूबने का मतलब समस्या है। इंसान की जिंदगी से जोड़ करके देखें, अगर सूरज अस्त हो रहा है तो सोचिए समस्याएं हो गई, अंधेरा हो गया, और जब सूरज उग रहा है तो क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, समस्याओं का समाधान हो गया, एक नई आशा की किरण, एक नई उम्मीद। साथियों, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से अगेन से वेलकम करता हूं। फोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन एंड लीडर्स एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। आप इस वक्त इंडिया की सबसे नंबर 1 वेबिनार, सबसे सफल टीम के वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हैं। साथियों, हम सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि हर किसी के पास आज प्लान ए तो है, लेकिन प्लान बी नहीं है। और अगर हम प्लान ए और बी को एक छोटे से उदाहरण से समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वो छोटा सा उदाहरण नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। परमपिता परमेश्वर कभी भी ऐसा ना करे जो फिर से वो दिन देखने को मिले हम सभी लोगों को। पूरे विश्व स्तर पर कोविड के टाइम में हम सब लोग जानते हैं कि जिनके पास जो प्लान ए थे ना, सारे फ्लॉप हो गए, 0/0। मेरे दोस्त, प्लान ए फ्लॉप होने के बाद कोई भी विकल्प नहीं बचा था। क्या सर मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर करेंगे? जस्ट कुलदीप यस सर, सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच। सम इंटरनेट डिस्कनेक्शन सो दैट, ओके, कंटिन्यू करता हूं। तो कोविड के अंदर प्लान ए जितने भी लोगों के पास थे, सबके सब 0/0 हो गए, हेल्पलेस हो गए। कोई विकल्प नहीं बना था, कोई भी विकल्प नहीं बचा किसी के पास। और जो सैलरी पर काम किया करते थे, तो कभी कंपनी से फोन आया कि सर अब मैन पावर को कम किया जा रहा है, यदि आप आधे दामों में आधी सैलरी में काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कंपनी और भी अपॉइंट कर लेगी। क्योंकि भाई बेरोजगारी इतनी है, आप 20,000 में काम कर रहे हो, वहां 10,000 में काम करने के लिए तैयार हो गया। हेल्पलेस है, विटामिन एम की कमी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। लेकिन मेरे दोस्त, प्लान ए के साथ में प्लान बी अवश्य होना चाहिए। मेरे दोस्त, जो मैं आपको उगते हुए सूरज और उभरते हुए सूरज के बारे में चर्चा किया, ये प्रकृति का भी नियम है। जब प्रकृति को ये सारी चीजें होती हैं तो भाई हमारे साथ में होगी, ये प्रकृति का नियम है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं, एक नई उम्मीद, नई आशा की किरण तलाशने की आवश्यकता है। और अगर आशा की किरण मिल जाती है किसी के भी माध्यम से, तो उसका जीवन भर आभार व्यक्त करते रहना चाहिए और सीरियस होकर के लग जाना चाहिए। क्योंकि जो चीजें मैंने अभी आपको साझा की थी कि बिना खाए सोए तो पता चला, मेरे दोस्त, ऐसे वर्ड रियल आपकी लाइफ से 1001% हजारों मिलते होंगे। आप लिख लीजिए ऐसे वर्ड कौन से होंगे, गारंटी देता हूं हजारों वर्ड मिलते होंगे। अगर ऐसा है तो ये सेशन निश्चित रूप से आपके लिए है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे दोस्त, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के प्लान बी के तहत हम सभी के पास आज क्या है? मीट अ फोर्स प्रोजेक्ट, जो किसी भी सूरत में 100% सेफ एंड सिक्योर है और एक उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना कर सकते हैं। और यही है वो आशा की किरण जो हर उगते हुए सूरज के साथ में हमें मिलती है। और ये वही रास्ता है,
इस रास्ते को चल करके हम अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं साथियों। ये ऐसा प्लान भी है जो हम घर बैठ करके अपने ही एंड्रॉइड फोन से, हम कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, गृहिणी है, खेती बाड़ी करते हैं, स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करते हैं, कुछ भी है, डजेंट मैटर, हम स्वयं के निर्धारित समय तय करके इस बिजनेस को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। सीखते सिखाते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, बेरोजगारी का ही है। 2 सेक्टर है आज काम करने के, बीमारी या बेरोजगारी। बीमारी पर डॉक्टर तो बन नहीं सकते अपन, लेकिन हाँ, एक स्वयं सेवक बन करके, एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन करके, जो बेरोजगार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको कोऑपरेट और सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास प्लान बी नहीं है, उनको भी कोऑपरेट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो प्लान बी के तहत हमारे पास है आज मीटा फोर्स प्रोजेक्ट, जिसका प्रत्येक दिन सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय 7:55 पर प्लान प्रेजेंटेशन होता है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं मेरे दोस्त। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हर हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं, फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं मेरे दोस्त। ये वही लोग हैं जो जानते हैं अपने अंदर की पावर, जो मैदान नहीं छोड़ते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर एक चीज संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं मेरे दोस्त। सिर्फ अगर यही आप ना, सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं कहता, 5 से 10 बार मॉर्निंग में जब उठें, इवनिंग में जब सोएं, यस मैं कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, यही दोहराएंगे ना, तो एक ऐसी एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा आपके अंदर, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी जिसका बदलाव आप महज 10 से 15 दिन में ले सकते हैं। इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, और वह इंसान आप खुद हैं मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच, और आगे की क्रियान्वयन करते हैं। आप सभी का विशेष सहयोग के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं साथियों। एक माटी का दिया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट में निकला तो काफी सारे दिए, आजकल आप भी कहीं जा रहे होंगे, मार्केट में देख रहे होंगे, दिवाली का टाइम है तो लाइट्स, दीपक, दिए, ये हमें देखने को अक्सर मिल ही जाते हैं। तो कुछ ख्याल आया कि यार बहुत कुछ संदेश देता है ये माटी का दिया। एक माटी का दिया है जो हर रात अंधेरे से लड़ता है। मेरे दोस्त, आप तो भगवान के दिए हैं, तो आप किस बात से घबराते हो? हथेली पर रखकर अपना नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढते हो? जरा सीखो उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है, बड़ी से बड़ी चट्टान से लड़ता है, और एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे उसको कट कर देता है लगातार, और अपना रास्ता क्लियर कर लेता है। तो मेरे दोस्त, एक माटी का दिया है जो हर रात अंधेरे से लड़ता है। मेरे दोस्त, आप तो भगवान के दिए हैं, तो आप किस बात से डरते हैं? एक घर में 5 दीपक जल रहे थे मेरे दोस्त। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। मेरे दोस्त, एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया साथियों। जानते हैं कि वह दिया कौन था?
वह दिया था उत्साह का प्रतीक। सर्वप्रथम हमारे जीवन में उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। अगर उत्साह है, जुनून, कुछ कर गुजरने की चाह है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हमारा उत्साह ही खत्म हो गया ना, तो कुछ नहीं कर सकते। और अगर इसको हम जोड़ कर देखें तो एक ज्यादातर लोगों के अंदर उत्साह तो आता है, बहुत होता है, पर एक शैंपेन की बोतल की तरह होता है। ढक्कन खोला, फुस, खत्म उत्साह। मेरे दोस्त, शैंपेन की तरह उत्साह जिनका होता है वो हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन हमारा जो उत्साह है वो लगातार बना रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे लीडरशिप हैं, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, सर देखना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं। और ये शब्द थे शैंपेन की बोतल। और उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो लगातार अपने उत्साह को बढ़ाते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। ना सिर्फ स्वयं बढ़ते हैं, बल्कि अपने साथियों को भी लेकर के चलते हैं। तो उत्साह कभी भी हमारा कम नहीं होना चाहिए। इस दिए की तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह देखकर दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, जब एक दिया भी बुझ गया तो दूसरे दिया ने देखकर और देख करके कहने लगा कि मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बाद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। लगातार मैं रोशनी कर रहा हूं, प्रकाशित कर रहा हूं, फिर भी उसके बाद हिंसा, इधर उधर की बातें, बिना वजह के किसी का बुरा सोचना। यह देखकर दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा मुझे भी बुझ जाना चाहिए, निरंतर शांति की रोशनी देने के बाद। मेरे दोस्त, वो काम नहीं कर रहे, मेरे अपलाइन काम नहीं कर रहे, मैं क्यों काम करूं? मेरी डाउनलाइन ऑफलाइन काम नहीं कर रही है, मैं क्यों काम करूं? तो ऐसे व्यवहार को आप बदलाव करें, आप खुद में अपलाइन बने, आप चलते रहें। और एक दिन ऐसा होगा कि मैं अकेला चला था जाने में मंजिल, और कारवां बनता चला गया, बनता चला गया। तो मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। दूसरा दीपक भी बुझ गया और शांति का दिया बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के ना रहने पर चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा, और चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था, वह भी बुझ गया। सभी दिए बुझने के बाद सिर्फ पांचवा दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि पांचवा दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जलता रहा, निरंतर जलता रहा। और ये वही दिया है, ये वही लीडरशिप है जो हर हाल में ये निर्धारित करते हैं कि मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मेरे अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मेरी डाउनलाइन की ऑफलाइन काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, मैं चलता रहूंगा और चलता रहूंगा, चलता ही रहूंगा। और कुछ समय बाद उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है, और वह यह सब देखकर खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की वजह से वह दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। और फिर क्या था, उसने 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए
फिर से जला दिए दोस्त। जानते हैं वह पांचवा अनोखा दिया कौन था? वह था उम्मीद का दिया, हमारी उम्मीद का दिया। और हम अक्सर सुना करते हैं दोस्त कि दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। उम्मीद खत्म सब कुछ खत्म, और उम्मीद जिंदा तो सब कुछ जिंदा। इसलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए मेरे दोस्त। चाहे सब दिए बुझ जाए, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए, क्योंकि ये एक ही दिया काफी है सभी दियों को जलाने के लिए। क्योंकि अगर ये दिया शायद ना जल रहा होता तो वो लड़का जो एंटर किया था घर के अंदर, वो भी इन चारों को या दोबारा से जलाने की प्रयास नहीं करता। उसने ये देखा कि यार एक दिया अभी भी चल रहा है, इस दिए के सहारे से एक दूसरे से जोड़ करके जला देता हूं। तो मेरे दोस्त, ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये हम सब लोगों की जिंदगी की कहानी है, और ये सच्ची कहानी है। सो थैंक यू सो मच साथियों। और अब हमारा जो सेशन होगा नया मोड़ लेगा यहाँ से, और वो मोड़ ये है साथियों कि आपको अवगत भी मैं करा चुका हूँ कि ट्रेनिंग सेशन के साथ साथ में हमारे बीच में आज लीडरशिप एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन भी होगा। और मैं सबसे रिव्यू भी चाहूंगा, ये जो हमारी जीवन में जुड़ी हुई बातें हैं किस हद तक हमारी जिंदगी से रिलेट करती हैं, और अब हम इनको जानने के बाद, सीखने के बाद हम कितना बदलाव लेके आने वाले हैं, और मीटा फोर्स प्रोजेक्ट को लेकर के हमारी क्या मेंटेलिटी है, क्या अचीवमेंट है, क्या अचीवमेंट हम करना चाहते हैं। तो ऐसे सभी लीडर से आप अपना हैंड राइज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो समय बाकी है आधा घंटे का, उस आधा घंटे में हम सभी लीडरशिप एक्सपीरियंस सेशन को एक नया मोड़ देने वाले हैं। ओके, आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी का बेहतर सहयोग यहां मिल पा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में नारी शक्ति को, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए साथियों, और समस्त विश्व स्तर की नारी शक्ति को मैं दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उनके लिए मैं दो शब्द भी बोलना चाहता हूं। कहा जाता है कि उस परमपिता परमेश्वर ने औरत को या नारी शक्ति को बड़ी फुर्सत से बनाया है। कहा जाता है कि उस परमपिता परमेश्वर ने नारी शक्ति को बड़े फुर्सत से बनाया है, मगर इत्तेफाक तो देखो दोस्त, उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गए। संडे की भी हॉलीडे नहीं मिलती मेरे दोस्त। चलिए आमंत्रित करना चाहूंगा जिनका डिवाइस नेम है पायल खान 1CR@2022। मोस्ट वेलकम है मैम जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू अनुराग सर, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पायल खान, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट होते हुए मेटाफोर्स को कर रही हूँ। ज्यादा दिन तो नहीं हुए, 1 मंथ प्लस हो चुके हैं, और यहाँ से 1 लाख प्लस की अर्निंग भी ली है। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, लीडरशिप सर ने बहुत एक अच्छी बात रखी है, कंसिस्टेंसी। हम लोगों में ना कंसिस्टेंसी होना चाहिए। बहुत सारे लीडर मिलते हैं सर ऐसे कि बोलते हैं कि मैम आपके साथ जुड़ जाऊंगा, आप जस्ट 15 दिन दे दीजिए, 1 महीना दे दीजिए, फाड़ दूंगा चीर दूंगा। ऐसे बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बट उन लोगों को हम उत्साह बोल सकते हैं। उनके अंदर ना एक उत्साह होता है, एक लॉन्ग टाइम का कुछ नहीं होता। मतलब कि बोलते हैं कि कुछ उनको क्या चाहिए होता है कि मैं 10 लाख कमा लूं, 4 लाख कमा लूं, 5 लाख कमा लूं। कल डायमंड मिथलेश सर बोल रहे थे, ये होता है। और जब वो उस चीज को वो अचीव कर लेते हैं ना, तो धीरे धीरे ना कट कर लेते हैं। अगर जो लीडर लॉन्ग टाइम का सोचता है, मेरा ये मानना है कि हम धीरे चले, बट हम लॉन्ग टाइम का कंसिस्टेंसी से चले तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही बोलना चाहूंगी। तो ज्यादा तो एक्सपीरियंस है नहीं,
बट इस फील्ड में आके बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ, सीखते सीखते सिखा रही हूँ लोगों को, और इतने में बहुत अच्छा लग रहा है। इस लाइफ पे जो ये जो लाइफ है ना, जो आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ मिले या ना मिले, इतनी सीख मिल रही है लाइफ में आप चलने के लिए कि बहुत आगे जा सकते हो। तो इतना ही बोलना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी रखें अपने काम को। कौन कर रहा है, लीडर अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, डजंट मैटर। आपकी टीम कर रही है कि नहीं कर रही है, डजंट मैटर। अगर आप करे हो, अगर आपके ऊपर उम्मीद है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखें, इधर उधर की बातें साइड करें, कुछ नहीं जाता। आप अगर हो तो बोलते नहीं है, अगर लीडर अपलाइन है तो डाउनलाइन बहुत हजारों आ जाएंगे। आप खड़े रहो, आपके पीछे आने वाले हजारों बंदे हैं। सर इतना ही बोलना चाहूंगी। ओवर टू यू। थैंक यू अगेन, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू। You're welcome. Thank you so much, ma'am, for valuable experience sharing. और सर्वप्रथम मैं आपसे ये भी इंस्पायर हुआ हूँ कि आपकी जो मदर टंग है वो अदर लैंग्वेज है बंगाली आई थिंक, और फिर भी आप हिंदी बहुत बेहतर तरीके से बोल पाए। ग्रैंड सैल्यूट है आपके लिए। नेक्स्ट डायनामिक लेडी सिंगम, जिनका डिवाइस नेम है मनीषा, डिवाइस नेम उनका है। मोस्ट वेलकम है जिनका नाम डिवाइस का मनीषा है। उन्होंने हैंड राइज किया है हमारे बीच में। आपकी स्क्रीन पर अनम्यूट का विकल्प गया है, आप सादर आमंत्रित हैं। चलिए, कोई नेटवर्क इशू होगा। चलिए हम नेक्स्ट डायनामिक। ओके, मोस्ट वेलकम है मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम जी। सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और सर 1 मंथ हुआ है और अच्छी सी ट्रेनिंग भी मिलती है सर, और मेरा काम है वो चल रहा है सर थोड़ा बहुत। थैंक यू सर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया सर। जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इस मंच पर आकर के अपने 2 शब्द बोले, और सदैव सकारात्मक रहें, और अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको भी आप रेगुलर वे में करते रहें। जब भी आपको टाइम मिले, बिना किसी पढ़ाई के बाधा के डाले, आप आगे बढ़ते रहें। टाइगर टीम इंडिया और टाइगर टीम इंडिया के समस्त लीडरशिप पैनल आपके साथ में है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप हमारे बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ, जिनका डिवाइस नेम है मनोज कुमार प्रजापति जी। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका, और समय के विशेष ध्यान रखते हुए इन शॉर्ट में ही अपना अनुभव साझा करें। मनोज कुमार प्रजापति जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वेलकम। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मैं सर करौली राजस्थान से हूँ। हमारे ग्रेट अपलाइन आशीष जी सर के सानिध्य में मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ से एक हमारी प्यारी सी एक टीम बन चुकी है। और सर पिछले 1 मंथ में हमने यहाँ से 1,49,000 रुपए की अर्निंग की है, और आगे भी हम यही काम को हम निरंतर प्रयासरत हैं। आने वाले समय में एक अच्छा काम करके दिखाएंगे, यही हमारी ऊपर वाले से हमारी शुभकामना है हमारी टीम के साथ। थैंक यू सर। यू वेलकम। और इस मंच पे आप सभी का भी आभार है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर शिरकत करते हैं तो ही मैं आप सभी को आमंत्रित कर पाता हूँ। तो विशेष जो धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी पार्टिसिपेंट, सभी फैमिली मेंबर्स ऑफ द टाइगर टीम इंडिया हैं। उसके बाद शायद मेरा नाम आप जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप जिनको मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर हमारे बीच में है, जिनका डिवाइस नेम है हरपाल नेगी सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका, हरपाल नेगी सर। हेलो। हाँ जी सर, मोस्ट वेलकम है आपका। सर नमस्कार, मैं हरपाल नेगी उत्तराखंड टेहरी गढ़वाल से बात कर रहा हूँ। जी सर जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने हमें इनवाइट किया। और सर अभी स्टार्टअप किया है हम लोगों ने, और बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह से लगातार अपनी टीम के साथ, स्वयं के साथ में वेबिनार के अंदर शिरकत करते रहें। कोई भी ट्रेनिंग सेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन मिस ना करें। सर देवेंद्र तड़ियाल जी का बहुत विशेष सहयोग हमारी अपलाइन है, और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, और ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं जो अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उनको हमेशा याद रखते हैं। तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि हमें अपने अपलाइन का भी सम्मान करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूंगा द डायनामिक लेडी सिंगम, जिनका डिवाइस नेम है आसू अहलावत। मोस्ट वेलकम है मैम जी आपका, आसू अहलावत, जिनका डिवाइस नेम है।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम जी, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और इस मीटिंग में जितने भी लोग आज यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, तो आप सभी लोगों को मैं सुबह की नमस्कार करती हूँ। और सर, जहाँ तक बात है सिस्टम से जुड़ने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर काम करते हुए। मैं बता दूं कि मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और अपलाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सर। मेरे अपलाइन सोनीपत गन्नौर से बिलोंग करते हैं, अनिल सोनी जी, और जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, आशीष शेखावत जी हैं। हमेशा टीम के लिए वो डेडिकेट रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए। मुझे सिस्टम में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 मंथ ही कंप्लीट हुआ है, तो शायद यहाँ से उम्मीदें मैं ज्यादा लगा सकती हूँ विद इन और प्लेटफॉर्म की बजाय, कि हाँ यहाँ से कुछ अचीवमेंट हो सकती हैं। तो मुझे शायद वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है ये आज तक का। और आप सब लोगों के लिए भी यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी आप फीमेल फाइटर्स को अपने टीम में लेके आए, जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, प्लीज सुनिएगा कि जितने भी फीमेल फाइटर्स को आप लेके आए, प्लीज उन्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। क्योंकि अगर एक फीमेल फाइटर आपकी टीम में वो ग्रोथ अगर वो पकड़ लेती है, तो वास्तव में आप लोग जो है देश के अंदरूनी भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि अगर आप उन्हें उन्हें जो है अपने आप एक इनकम का जरिया दे दिया उनको कमाने का, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी टीम में जितनी भी फीमेल फाइटर हैं, या जिन भी लेडीज से मैं जुड़ती हूँ, तो मैं दिल से कोशिश करती हूँ कि उन्हें हम इनकम का एक बहुत अच्छा जरिया दे, ताकि उन्हें किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, और क्योंकि यहाँ से जो है हम बहुत अच्छी इनकम जो कर सकते हैं विद इन और प्लेटफॉर्म की बजाय। और सबसे अच्छा जो है यहाँ पे सपोर्ट जो मिलता है अपलाइन का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बाकी अगर इंडस्ट्री को आप देखते हो, तो वहां पे लोग आपको पीछे खींचते हैं कि आगे कैसे जा रहा है। तो ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने देखा अपनी जिंदगी में, जहाँ पे लोग आपको सोचते हैं कि भाई ये जो है आगे बढ़े, आगे सपोर्ट करे। लोग चाहते हैं कि आप जो है आगे बढ़ो, लोग चाहते हैं कि आप अपनी इनकम को डबल ट्रिपल करो, आपके अपलाइन चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर काम करते हुए, एंड थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। दिल से शुक्रिया आपका, और थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट डायनामिक लेडीज इनकम, जिनका डिवाइस नेम है सुनीता शर्मा मैम, मोस्ट वेलकम है मैम जी आपका। सुनीता शर्मा मैम, इन शॉर्ट गुड में। मॉर्निंग। यस, गुड गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू करें। सर, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और मैं नॉलेज बता देना चाहूँ कि मैं अपने दम पे ही जो किया है आज तक किया है। मेरे हस्बैंड नहीं, लेकिन मैंने अकेली ने अपने बच्चों की परवरिश की है। ये प्लेटफॉर्म मुझे इतना अच्छा मिला है, इतना बेस्ट मिला है कि मुझे लगता है कि इस पे अच्छी ग्रोथ कर सकती हूँ। लेकिन एक मेरी गुजारिश है सर, कि वो ये है कि अभी मैंने कल परसों ही एक बुजुर्ग को ज्वाइन किया है अपनी टीम में। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे, लेडीज और बुजुर्ग, इनको सबसे ज्यादा नीड होती है हेल्प की। बच्चों को आगे ग्रोथ करनी है, लेडीज को घर में रह के ये होता है कि हम कहीं अपने हस्बैंड के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाए। समथिंग अर्निंग हमारी होनी चाहिए, हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें बार बार हाथ ना फैलाना पड़े। और बुजुर्ग जिनको की नीड होती है कि उनको ये महसूस होता है इस एज में आके कि वो, उनको लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। और उनको ये भी होता है कि हमें कहीं बेटे बहुओं के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ऐसे में अगर उनको एक सपोर्ट मिल जाती है, तो उनको जीने का एक जरिया मिल जाता है। और रियलिटी बता रही हूँ कि जिन बुजुर्ग को मैंने ज्वाइन किया, उनको मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट में, हालांकि मेरा टाइम लगा उनको समझाने में, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कवर अप किया। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक जो इमोशनली उनको लोनलीनेस फील होती है, उससे बचाव हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
कि मैं एक ऐसी जनरेशन को सपोर्ट कर रही हूँ जिनको वाकई सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैम आपने सब कुछ तो कह दिया, बहुत बेहतर किया, जो भी बोला आपने बहुत बेहतर संदेश दिया। और इन शॉर्ट यानी कि जो मैम ने बातें बताई हैं उनका शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैम का सीधा सीधा जो संदेश है वो यही है कि हमें डिपेंडेंट नहीं बनना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमें निर्भर नहीं बनना है, आत्मनिर्भर बनना है और बनाना है। थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग्स। नेक्स्ट हमारे बीच में डायनेमिक लेडी सिंगम, जिनका डिवाइस नेम है जस्ट मिनट, शायद उनका हैंड राइट जो ओके, जिनका डिवाइस नेम है शिवांगी अनीता RSM। मोस्ट वेलकम है मैम जी आपका। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अनीता है, मैं दिल्ली से हूँ। और सर मेरे अपलाइन जो है तो अरविंद सैनी है और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर। और आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका मिला। सर मैं वैसे तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको सीख रही हूँ और कर रही हूँ। मेरे अंदर एक उमंग है, उत्साह है कि मुझे ये काम करना है। इसके साथ साथ मैं रेडीमेड का एक दुकान भी करती हूँ और एक जगह छोटा सा थोड़ा सा जॉब भी करती हूँ, उसके साथ मैं ये बिजनेस भी कर रही हूँ। सर मुझे इस बिजनेस से सीखने को बहुत कुछ मिला। अगर कहीं पढ़ाई करती, अगर कहीं सोचती कि 10,000 रुपए लगा करके और मुझे कोई ऐसा पढ़ाई सिखा दे तो नहीं सिखा पाता, लेकिन इसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है। और जो सीख गया सर वो जीत गया, और जो सीखा नहीं वो जीता नहीं। तो यही मेरे अंदर से एक उमंग होती है कि मुझे सीखने पर फोकस देना है। और बोलने के लिए मेरे पास और ज्यादा कुछ नहीं है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरे ग्रेट अपलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, जो मैं इसको सीख करके और कर सकती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ सर। थैंक यू सर मुझे बोलने का आपका मौका दिल से आभार आपके बहुमूल्य अनुभव को साझा करने के लिए। और बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आपने गागर में सागर भरने का काम किया मैम। और साथियों मैं अवगत करा दूं, ये वही माटी का दिया है जो उम्मीद का दिया है। एक उम्मीद, एक आशा की किरण मैंने आपको शुरुआत में अवगत कराया था, यदि हमारे पास है तो मैम जी वही माटी का दिया है जो उम्मीद पर वही 5वां दिया है, तो लगातार निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार प्रकाशित हैं और प्रकाशित रहेंगे। मैम आप बहुत आगे जाओगे ऐसा मेरा विश्वास कहता है। थैंक यू सो मच आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। आप इसी तरह से सीखते रहें और सिखाते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए अब हमारे बीच में नेक्स्ट लीडरशिप, डायनेमिक लीडरशिप, जिनका डिवाइस नेम है शंभू कुमार। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका, जिनका डिवाइस नेम है शंभू कुमार। और समय को विशेष ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें जो भी हैंड राइज है, मैं ये सोच रहा हूँ कि सभी को मौका मिले, चाहे आधा मिनट का मिले। चलिए नेक्स्ट लीडरशिप, जिनका डिवाइस नेम है पृथ्वीनाथ MZP। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका, पृथ्वीनाथ MZP। श्रीमान जी आप अनम्यूट हैं। ओके शंभू कुमार जी मोस्ट वेलकम है आपका। शायद नेटवर्क एरर है। चलिए नेक्स्ट लीडरशिप को हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। हम ये सोच रहे हैं कि सभी को ले लिया जाए। कुलविंदर सिंह भाटी जी मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका, मिस्टर कुलविंदर सिंह भाटी सर। हेलो जी श्रीमान जी मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। सर इस सिस्टम को मुझे भी 1.5 मंथ हुआ है, तो मैंने भी कम से कम 20-25 हज़ार की अर्निंग कर ली है।
ओके, थैंक हाँ यू सो जी, मच तो सर। मेरे भी अपने मिस्टर अमित भारद्वाज जो है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सिस्टम में लाने के लिए। तो मैं तो सभी से गुजारिश करूंगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये यहाँ पे सीखने का पैसा मिलता है, जितना अनुभव होगा उतना ज्यादा हम अर्निंग करेंगे। थैंक यू सर। ओके सर, आपका आभार व्यक्त करता हूँ बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट लीडरशिप जिनका डिवाइस नेम है संजय कुमार बंसियार @ मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। संजय कुमार बंसियार, मोस्ट वेलकम है सर। यू आर वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय कुमार, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और इस सिस्टम को अभी 1 महीना हुआ है मेरे को करते हुए, और इस सिस्टम को करते हुए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि इस सिस्टम में फ्यूचर में आने वाली हर चीज को बताया जा रहा है, और यहाँ बहुत अच्छा अच्छा स्किल सिखाया जा रहा है, और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है सर। और मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि मेरे को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सीखने से ही जीतने की उम्मीद होती है सर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप जिनका डिवाइस नेम है टाइगर टीम फरीदाबाद, मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्कार है। और सर मैं आप सब जितने भी हमारे मेटाफोर्स के अंदर में सीनियर लीडर है उन सबका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज यहाँ पे मेटाफोर्स के अंदर अगर मैं अर्निंग कर पा रहा हूं तो इसी टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से मैंने यहाँ जूम मीटिंग में आके बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं कंटिन्यू 2 महीने से मेटाफोर्स में वर्क कर रहा हूँ। बहुत अच्छी अर्निंग मैं खुद भी कर रहा हूँ और अपनी टीम को भी करवा रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग मैं 11 साल से हूँ प्रोडक्ट बेस में। जो मैंने तो वहाँ पे अर्निंग करी थी, लेकिन मैं वहाँ पे अपनी टीम को अर्निंग नहीं करवा पाया। तो वो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में गलत हो रहा है। लेकिन आज मेटाफोर्स ने वो खुशी मुझे दी जो कि मैं अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्निंग करवाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप हम यहाँ पर हंस दास बौद्ध जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। हंस दास बौद्ध सर, जिनका डिवाइस नेम है। जी सर, थैंक यू सबसे जय पहले जिनेंद्र जी। आवाज आ रही है सर? यस सर। सबसे पहले तो आर्य सर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन है वो सभी का धन्यवाद करता हूँ। शशि कुमार सर का और मुकेश कुमार सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम हंसदास परमार है, और बेसिकली मैं वडोदरा गुजरात से हूँ, और पिछले 11 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। और मेटाफोर्स का सफर 3 महीना हुआ है, बट मेरे 11 साल के कैरियर में सबसे अच्छा सफर ये रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीने से मैं सिर्फ जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ और लोगों को करवा रहा हूँ। सिर्फ 2 से 4 घंटे जूम मीटिंग में काम करता हूँ, और 3 महीने की मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा है दोस्तों। तो बड़ी बात ये नहीं है कि 10 लाख मैंने कमाए, लेकिन मेरी टीम में कई सारे लीडर जो मेरे से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। जैसे कई सारे लीडर जो है वो यहाँ पे 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 48 लाख रुपीस कमाने वाले लीडर भी मेरे टीम में है। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि 11 साल के अनुभव में ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऑफलाइन से डाउनलाइन ज्यादा कमा सकता है। जिसके जितने ज्यादा स्लॉट होते हो और जो जितना ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करता है उतनी ज्यादा इनकम होती है। तो यहाँ बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ लीडर वो नहीं है कि जो खुद पैसा कमाता है, लीडर वो है कि जिसके टीम में लोग पैसा कमाते हैं। और ये जो है मेटाफोर्स में ही पॉसिबल है। दोस्तों आने वाले 31 मार्च तक मेरा टारगेट है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया मेटाफोर्स से कमाना है दोस्तों। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको गोल लिखना है और उस गोल के पीछे काम करना है, क्योंकि पर्पस नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे मेरी वाणी को मैं पूरा करना चाहूंगा। थैंक यू आर्या सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट डायनामिक लेडी सिंगम, जिनका डिवाइस नेम है खुशी प्रजापति मैम, मोस्ट वेलकम है मैम जी आपका। खुशी प्रजापति मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पर। सर मेरा नाम खुशी प्रजापति है, मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ सर। पेशे से मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अपनी फैमिली को सबको संभालते हुए मैं इस ऑनलाइन वर्क नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि मेटाफोर्स को कर रही हूँ सर। और सीखने सिखाने का बिजनेस है, यहाँ महत्व नहीं रखता पढ़ाई का।
मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं है सर। लोगों को देखा मैंने नौकरी करते, काफी सारे डिग्रीज ले लेते, उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे लीडर्स को, लोगों को देखा है ठेला चला रहे, काम कर रहे। लेकिन ऐसा सिस्टम जहाँ पर पढ़ाई कोई महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है जज्बा, काम करने का जज्बा, पैसा कमाने का जज्बा, सीखने का जज्बा। और मुझे सबसे ज्यादा इसमें यही अच्छा लगता है कि यहाँ कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं मायने रखती, जज्बा सीखने का मायने रखता है। यही सीखते सिखाते लोग लाखों करोड़ों रुपए कब कमा लेते पता भी नहीं चलता। तो उस मेटाफोर से मिस्टर लाडो को, मेरे अपलाइन को और आप सभी लीडर्स को मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने पहले मिस्टर लाडो ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और मेरे ग्रेट अपलाइन विनीत सर एंड लवनीत सर जिन्होंने मुझे लाए और बहुत अच्छा यहाँ सिखाया भी सही, और आगे मैं भी ग्रोथ कर रही हूँ, साथ ही साथ मेरी टीम भी ग्रोथ कर रही है। ओके, धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। आपका धन्यवाद, दिल से आभार आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट डायनामिक लेडी सिंगम जिनका डिवाइस नेम है बेबी राजपूत मैम। बेबी राजपूत जिनका डिवाइस नेम है, सादर आमंत्रित हैं आप, मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, एक बार फिर से अनम्यूट का विकल्प देते हैं आपको, बेबी राजपूत मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। सर मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम बेबी राजपूत है, और मुझे 3 साल से मैं नेटवर्किंग कर रही हूँ प्रोडक्ट बेस पे, पर अभी मैंने इधर काम शुरू नहीं किया, पर रोज जूम ऐप पे आपकी मीटिंग वगैरह सुनती हूँ, देखती हूँ, आगे काम स्टार्ट करती हूँ मैं। बिल्कुल मैम, आपको पूरा सहयोग रहेगा टाइगर टीम इंडिया का लीडरशिप का, आप इसी तरह से लगातार बने रहें। और सर्वप्रथम आपने हिम्मत जुटाई इस मंच पर बात करने का, ये बहुत बड़ी बात है, और इसी तरह से आप अपना अनुभव को साझा करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हम सब आपको कोऑपरेट करते हैं, इंक्लूडिंग टाइगर टीम। यू आर वेलकम। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। नेक्स्ट हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूंगा जिनका डिवाइस नेम है मीनल जैंत तगाड़े। मोस्ट वेलकम है आपका, जिनका डिवाइस नेम है मीनल जैंत तगाड़े। ओके, नेक्स्ट लीडरशिप को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे दिवाकर चौधरी सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका, दिवाकर चौधरी सर। नमस्कार सर। नमस्कार श्रीमान जी, मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ सर, मैं सभी साथियों का तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। मैं दिवाकर चौधरी फ्रॉम जयपुर राजस्थान से, और सर मैं अपने अपलाइन मिस्टर धीरज सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुमित सोनी सर, भवानी सर और आशीष शेखावत सर, इन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का मौका दिया और मुझे इस मेटाफोर्स जैसे ग्रेट प्लेटफॉर्म को दिया, जिसके माध्यम से मैं अभी ज़्यादा शुरुआत तो नहीं की है, अभी 10-15 दिन ही हुआ है, और मैंने लगभग इससे $200 की इनकम की है। मैं अभी जूम सेशन को अटेंड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे और जल्द से जल्द अच्छा करूँ। और सभी साथियों का मैं यही कहना चाहूँगा कि मेटाफोर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे इसकी पावर को जानें, समझें और इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत ही अच्छी अर्निंग हो सकती है इससे, जो आगे वाले समय में लोगों को इतना अच्छा मौका मिल रहा है इनकम करने का, जिसका लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर मैं बस यही कहना चाहूंगा, दिल से जुड़िए और दिल से काम करिए, इसमें बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है। थैंक यू सर। आपका दिल से आभार आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट डायनेमिक लेडी सिंगम जिनका डिवाइस नेम है रत्ना पटेल। मोस्ट वेलकम है मैम जी आपका, रत्ना पटेल जिनका डिवाइस नेम है। अरे यार सॉरी जान। रत्ना पटेल। ओके, नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप जिनका डिवाइस नेम बलराम कुसुमा जी के नेम से है। मोस्ट वेलकम है, और जो डिवाइस नेम से नहीं आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा डिवाइस में अपना नेम जरूर डालें। थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं बलराम कुशवाहा भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, और लगभग 13 जुलाई को मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। 12 साल का एक्सपीरियंस है MLM इंडस्ट्री में, लेकिन आज तक वो अर्निंग या वो ड्रीम या जो हमारे गोल थे वो हमें पूरे नहीं दिखे कहीं भी, किसी भी कंपनी में।
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस सिस्टम को सैल्यूट करूंगा। कितना बढ़िया मौका हमारी ग्रेट अपलाइन जो प्रेम यादव जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी। और मैंने दोस्तों 15 जुलाई से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, लगभग 3 लेवल से। और आज अर्निंग की बात करूं तो लगभग 42 लाख प्लस की मैंने यहाँ से अर्निंग की है। और मैंने 12 लेवल लगभग टीम वर्क से दोस्तों 3 लेवल से स्टार्ट करके 15 डेज में कंप्लीट किया था। आज हमारी टीम में भी लगभग 4 से 5 लीडर 12 लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे टाइगर टीम का हिस्सा होने के कारण मैं सीख पा रहा हूँ और रेगुलर मीटिंग में रहता हूँ, चाहे वो मॉर्निंग का सेशन हो या इवनिंग का हो, और अपनी टीम को भी यहाँ पे प्रमोट करता हूँ। और दोस्तों कई लोग ये बोलते हैं कि हमारी अपलाइन हेल्प नहीं करती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, और आप लर्निंग की मोड में हमेशा रहिए, सीखते रहिए। और आप अगर सीखते रहेंगे तो आप जहां से लीडर खड़ा हो जाता है, लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। तो आप, मेरे अपलाइन ने कभी मेरे लिए एक प्लान शो नहीं किया, लेकिन मैं तब भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी और मैं आज आगे बढ़ पा रहा हूँ, अपने गोल को अचीव कर पा रहा हूँ। और इंडिपेंडेंट बनिए, लर्निंग कीजिए, सीखिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir, for valuable experience sharing. Next and last leadership, जिनका डिवाइस नेम है MBA पूरन चंद्र जी। MBA पूरन चंद्र सर, मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। ओके, नेक्स्ट लीडरशिप जिनका डिवाइस नेम है हेमंत लोहार सर, मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। थैंक यू सो मच अनुराग जी, आर्य साहब। यू आर वेलकम सर। अनुराग जी, आप इतने जेंटलमैन पर्सन मुझे महसूस होते हैं, और इतनी विनम्रता और इतनी ग्रेट लीडरशिप, आपको सैल्यूट करता हूं। और इस इतने बड़े मंच पर आपने मुझे मौका दिया, मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी को। दोस्तों रियल में मैंने अनुराग जी ये जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था ना मेटाफोर्स, तो उस दिन हमारे राजस्थान में इंटरनेट बंद हो गया था, तो हम लोग गुजरात गए थे। तो मैंने वहां जाकर के उस दिन मैंने 8वें स्लॉट से स्टार्ट किया था। तो 8वें स्लॉट से स्टार्ट किया, 30-40 लीडर लोग मेरे साथ में भी आए थे। हम लोगों ने पहले दिन 80,000, 90,000, 70,000, 30,000 की अर्निंग ली। और उसके बाद में फिर वो अनुराग जी क्या होता है कि थोड़ा सा महीने भर से 1.5 महीने से हम ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ प्लेटफॉर्म या कुछ सिस्टम इतने पवित्र होते हैं कि उनकी खुशबू से, उनकी पवित्रता से पुनः ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। अभी मैं 10वां स्लॉट अपग्रेड कर चुका हूं, लेकिन अब मेरे मन में लग रहा है कि वास्तव में ये प्लेटफॉर्म कितना कुछ दे सकता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है। तो उसकी वजह से मतलब अंदर एक लहर चल रही है कि इसको वास्तव में बढ़ाएंगे। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मेरे अपलाइन उनको भी सैल्यूट करता हूं, मेरी टीम को सैल्यूट करता हूं। और दोस्तों, और मैं दिल से आज साझा करना चाहूंगा इतने बड़े मंच पर कि दुनिया का सुरक्षित पवित्रतम, जहां कोई कंपनी नहीं, किसी प्रकार का रिस्क नहीं, और पैसों की बारिश हो सकती है, करोड़ों रुपए आ सकते हैं, लोग ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस प्लेटफॉर्म को पूरी दुनिया में घर घर हमें पहुंचाना चाहिए। मैं भी आज अनुराग जी आर्य साहब के सामने उनको सैल्यूट करके पूरे इस मंच को सैल्यूट करके ये दिल से बोलना चाहूंगा कि हम एक मेटाफोर्स परिवार हैं और मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अनुराग सर, थैंक यू सो मच। आपका दिल से आभार, आपके जबरदस्त बहुमूल्य अनुभव को साझा करने के लिए, और बहुत बेहतरीन आपने संदेश दिया। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट अभी क्या है, टाइम तो हमारे पास नहीं बचा है, लेकिन आप सभी के बेहतरीन सहयोग के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लीडरशिप हैं जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, आगे और क्रियान्वित करेंगे इसको। देखिए, जो भी कुछ करने वाले हैं, आप सभी के जो अनुभव मैंने सुने हैं, तो उन चीजों को लेकर के एक उद्भव हुआ कुछ शब्दों का कि चलते रहेंगे यूं ही हम पथ पर, चलते रहेंगे यूं ही हम पथ पर, चलने में माहिर बन जाएंगे मेरे दोस्त। या तो मंजिल मिलेगी या हम एक अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग एक साथ में चल करके आगे कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ना सिर्फ अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी ड्रीम कंप्लीट करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे नए लोग
जो हमेशा एक उम्मीद की तलाश में रहते हैं, और उस उम्मीद के रूप में बन करके आया है मीटा फोर्स प्रोजेक्ट। तो बहुत अच्छा रहा है आज का सेशन, आप सभी का अनुभव। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में, काफी देर से उनका हैंड राइज है और जिनका डिवाइस नेम है ममता कमर, द लेडी सिंगर। मोस्ट वेलकम है ममता कमर मैम। ममता कमर मैम, आपको अनम्यूट का विकल्प दिया गया है, आप ओके करेंगे? यस, मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले सर गुड मॉर्निंग सर, और मैं आप सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। मेरा नाम ममता कंवर, मैं वडोदरा से बिलोंग करती हूँ सर। राजस्थान में मैंने आईडी क्रिएट करवाई थी सुमित सोनी सर से। उनको मैं आज इस मंच पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है काम करने के लिए। जो उम्मीद की बात आपने स्टार्टिंग में की थी ना सर, वो मेरे लिए उम्मीद है, मैं यहाँ कुछ करके दिखाऊं सर। बस इन्हीं शब्दों को अपने विराम देते हुए आपको वापस परमिशन देती हूँ। थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आपका दिल से आभार, आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट अगेन से MBA पूरन चंद्र जी, जिनका डिवाइस नेम है MBA पूरन चंद्र जी, जिनका डिवाइस नेम है जी सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम सर। हाँ सर बोलिए। शायद सर के साइड में कुछ इंटरनेट का इशू। सर क्या वॉइस मिल रही है सर? चलिए, समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता है साथियों, और मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और क्षमा प्रार्थी रहते हुए जिन लीडरशिप को मैं यहाँ पर आमंत्रित नहीं कर सका हूँ, उन सभी से मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन भविष्य में जरूर आपको आमंत्रित करने का प्रयास करता रहूंगा। और ये मंच हम सब का है, हम सब धन्यवाद के पात्र हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हम सब जब एकजुट होते हैं तब यहाँ एक पावर बनती है, एक ताकत बनती है एकजुटता की। और ऐसी मैं मंगल कामना करना चाहूंगा कि आज करीब टाइगर टीम इंडिया की फैमिली की बात करें तो 2.5 लाख से एबव टाइगर टीम इंडिया की आज कम्युनिटी है, जो कि इंडिया में क्या बल्कि अदर कंट्री में भी जानी जाती है अपनी टाइगर टीम इंडिया। और उस सब की जो क्रेडिट जो सिरे जाता है आप सभी फैमिली मेंबर्स को ही जाता है, क्योंकि आप सबकी वजह से, आप सबके बेहतरीन सहयोग की वजह से, क्योंकि आप सुबह में भी शाम में भी लगातार ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी डाउनलाइन को ऑफलाइन अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को भी इस वेबिनार तक लेकर के आते हैं। और अगर मैं बात करूं, इस 2.5 लाख से अधिक जो कम्युनिटी है टाइगर टीम इंडिया की, 300 से अधिक वेबिनार कंडक्ट होते हैं अपने अपने लेवल पर, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी वेबिनार कंडक्ट होते हैं। बहुत बड़ा उपलब्धि इसको हम कह सकते हैं कि 2.5 साल से कुछ यानी कि 2.5 साल 1 महीना कुछ दिनों में इतना बड़ा उपलब्धि, और इस सब का जो क्रेडिट जाता है आप सभी को ही जाता है। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, ही इज फाउंडर ऑफ दिस वेबिनार। तो साथियों, इन शब्दों के साथ आज मैं विदा लेना चाहूंगा और क्षमा प्रार्थी फिर से हूं जिनको मैं आमंत्रित नहीं कर सका हूं। सेम लिंक सेम पासवर्ड से आज इवनिंग सेशन में प्लान प्रेजेंटेशन के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ ग्रेट फ्यूचर विद मीटा फोर्स।